हेलो दिस रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इम्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज। और ये लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की सीरीज है और ये हमारा पार्ट 3 है। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स लेकर आ चुकी हूँ, जो आप लोगों की प्रिपरेशन को बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए सीरीज की थ्रू भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना लाइक हिट देकर भी बता सकते हैं, ताकि मैं पीडीएफ जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है तो उनके अकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, सभी लिंक से जुड़ें और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें बेल आइकन एंड सब्सक्राइब के जरिए, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करेंगे। लास्ट सीरीज यानी कि जो सीरीज नंबर 2 थी, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे और एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो कुछ कैंडिडेट्स का आंसर आया था, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 4 फरवरी है। 4 फरवरी को एवरी ईयर वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पुट किया था कि फोर्ड वी फेरारी एक मूवी है जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए यानी कि 2020 में बेस्ट मूवी के लिए इसे अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड। तो इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने पुट किया था। तो कुछ कैंडिडेट्स का आंसर आया, तो इसका मैं सही आंसर बता दूं, जेम्स, ठीक है, जेम्स मैनगोल्ड। ये है एक पर्सन जो एज अ इस मूवी के डायरेक्टर हैं, इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आज चलते हैं अब अपनी सीरीज नंबर 3 की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहूंगी, प्लीज लाइक इट जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की लाइक इट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और साथ ही अगर आप न्यू है इन्फो टीचिंग पर तो सब्सक्राइब किए बिना आप लोग जाएंगे नहीं, सो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA टीम विश्व कप 2020 के नए प्रारूप की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा होगा। सबसे पहले तो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे खेल होने वाले थे, उन सबको कर दिया गया है पोस्टपोन। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। ये बात चल रही है फरवरी टू मार्च की, तो उस टाइम पर ये सारी चीजें कंटिन्यू चल रही थी। तो उस टाइम पर ये सारी चीजें एज अ शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू की जा रही थी। तो उस टाइम ये क्वेश्चन एज अ बना था कि कौन एज अ पहला देश बन गया है मेजबानी करने वाला या होगा। तो वो देश था हमारा ई ऑप्शन यानी कि रूस, रशिया। रशिया के लिए बोला गया था कि पहला देश होगा जो मेजबानी करेगा इस इंटरनेशनल मुक्केबाजी संघ के अकॉर्डिंग, ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट था। और रशिया इसकी मेजबानी करने वाला था, होस्टिंग करने वाला था। रशिया जिसकी कैपिटल आप लोगों को याद रखनी है, मॉस्को इसकी कैपिटल है। ठीक है, भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली है, आप लोगों को पता ही है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जर्मनी की क्या कैपिटल है। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग और इजी क्वेश्चन है। तो फिर मैं जो सीरीज नंबर 4 आएगी उसमें मैं बताऊंगी कि किस किस ने आंसर दिया। तो बाकी आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेपाल में भारत का अगला राजदूत कौन होगा। तो नेपाल के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके लिए नॉमिनेट कर लिया है, इवन इन्हें अपॉइंट भी कर लिया है। और नेपाल में भारत का अगला राजदूत तो वो है हमारे करेक्ट आंसर, इट इज बी ऑप्शन यानी कि विनय मोहन कात्रा। ठीक है, तो ये है। और जैसे कि नॉर्मली अगर मैं बताऊं, ये एक इंडियन डिप्लोमेट है, इनके बारे में प्रोफेशन इनका इंडियन डिप्लोमेट है ये। और नेपाल की राजधानी आप लोगों को पता है काठमांडू, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के ग्रैंड मास्टर डैश ने फ्रांस में 34th कांस्य ओपन जीता, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और भारत के ग्रैंड मास्टर है ये, और बहुत ही यंग एज में इन्होंने ये कंटिन्यू किया है। और ये सिर्फ इनकी एज अगर मैं बताऊं तो 14 के हैं, ये सिर्फ 14 इनकी एज है, 14 साल के हैं ये पर्सन, मैन मतलब कि एक बॉय है और चेस प्लेयर है। तो उनका नाम है सी ऑप्शन यानी कि डी गुगेश। डी गुगेश चेस प्लेयर हैं और इन्होंने ये 34th कांस्य ओपन जीता है और फ्रांस में, तो याद रखेंगे। फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस, भारत जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 की थीम क्या थी। यानी कि अभी ये रिसेंटली हमारे सामने हुआ
और 22 से 23 2 दिवसीय ये सम्मेलन रहा, फरवरी में हुआ था ये। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई थी, इसकी बात याद रखेंगे। और ये दिल्ली में हुई थी, ये जो मतलब पूरी सम्मेलन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हुई, ये हुई दिल्ली में 22 से 23 फरवरी को। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इसकी थीम यानी कि इसका विषय था जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पादक या उत्पाद शुल्क दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही अमेजिंग है। और एवरी टीचिंग एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लोगों का ये आ जाता है कि ये डे कौन से दिन को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, डे से रिलेटेड पूरी लिस्ट याद रख लीजिए। मैं वैसे एक ट्रिक लेकर आऊंगी, तो ट्रिक के लिए आप लोगों को लाइक हिट जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ट्रिक आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगी कि डेज आप लोग कैसे लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 24 फरवरी को एवरी ईयर केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है कि केंद्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस, और ये मैंने लास्ट सीरीज में वैसे बता दिया था, बट अगर आप लोगों को ध्यान है, अच्छे से पता है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम किस स्टेडियम में संपन्न हुआ? नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम, तो ये हुआ हमारा ए ऑप्शन यानी कि मोटेरा स्टेडियम में, और ये कंटिन्यू हुआ है। और इसका पूरा नाम, सबसे पहले तो ये जगह है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में एक जगह है, तो वहाँ पर ये मतलब कि कार्यक्रम कंप्लीट हुआ। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, ये स्टेडियम के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि यहाँ पर ट्रम्प यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी चीज़ों का मतलब उद्घाटन किया, और इनके लिए ये रखा गया था नॉर्मली। तो गुजरात में है ये स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अकॉर्डिंग है। ईडन गार्डन कहाँ पर है? ईडन गार्डन आप लोगों को पता होना चाहिए, कोलकाता में है ईडन गार्डन। बारावती स्टेडियम कहाँ पर है? बारावती स्टेडियम है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है बारावती स्टेडियम। ग्रीन पार्क कहाँ पर है? ग्रीन पार्क आप लोगों को याद रखना है, ये है कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? एकाना क्रिकेट स्टेडियम है उत्तर प्रदेश में है ये भी आप लोगों को याद रखना है, एकाना है हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया? वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का था ये, तो ये आयोजित किया गया था सी ऑप्शन यानी कि गुजरात, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर में ये सम्मेलन हुआ। और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल आप लोगों को याद रखनी है, राजस्थान की जयपुर याद रखनी है, गुजरात की गांधीनगर है, बहुत ईजी, महाराष्ट्र की मुंबई है, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया या किया जाएगा? तो कौन है वो? तो वो है हमारे सही आंसर डी ऑप्शन यानी कि जादव पांगे। जादव पांगे ही इन्हें एक टाइटल दिया गया है, एक नाम दिया गया है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भी आप लोग इन्हीं का नाम देंगे, यानी कि इन्हें एक टैगलाइन दे दी गई है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पांडे, क्योंकि ये फॉरेस्ट मैन है और एज ए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, तो इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गार्डन रिच शिल्प बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जनवरी के अंत तक नौसेना को कौन सा युद्धपोत सौंप देगा? कौन सा युद्धपोत मतलब आ चुका है? तो वो है हमारा INS कवरत्ती। कवरत्ती ये नाम है, INS कवरत्ती, ये एक सबमरीन है, याद रखें, एंटी सबमरीन है, एंटी सबमरीन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और ये लॉन्च हुई थी 2015 में, इसको लॉन्च किया गया था सबमरीन को 2015 में। तो इसे मतलब कि ये आ चुकी है नौसेना के अकॉर्डिंग, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और किसके अकॉर्डिंग आ चुकी है ये भी याद रखेंगे आप लोग। ये जो पर्टिकुलर नाम दे रखा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये एक पर्टिकुलर एजेंसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है, जो इन सब चीज़ों को बनाने का लॉन्च करने का कार्य करती है, तो उस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र
सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा या किया गया? तो ये किया गया, हमारा सही आंसर है बिल्कुल सी ऑप्शन, यानी कि नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया, मतलब आयोजित किया गया। नई दिल्ली जो भारत की कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की, याद रखेंगे। कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की, याद रखेंगे। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। पुणे, पुणे क्या है? पुणे आप लोगों को याद रखनी है, सिटी इन महाराष्ट्र, ठीक है, सिटी है महाराष्ट्र में, तो याद रखेंगे पुणे के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मार्च 2020 के अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये बताना है। तो ये की गई हमारी बी ऑप्शन, यानी कि चीन के द्वारा, ठीक है, चीन के द्वारा। चीन जिसकी कैपिटल है बीजिंग, जापान जिसकी कैपिटल है टोक्यो, भारत जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जर्मनी जिसकी कैपिटल है बर्लिन, ठीक है, फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये अलग है, और जो हमारा 21 जून को योगा दिवस होता है, योग डे होता है, वो अलग है। तो अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था हमारा ई ऑप्शन, यानी कि ऋषिकेश उत्तराखंड में। उत्तराखंड जिसकी कैपिटल देहरादून है, याद रखेंगे। और एक और इसकी गैरसैंण भी इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ऋषिकेश में ये उद्घाटन किया गया, मतलब कि ये महोत्सव किया गया, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को, 4 मार्च को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम बीमा ब्रोकिंग ने किस संगठन से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त किया? तो कौन सी कंपनी से इन्होंने या कौन से संगठन से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त किया है? तो ये किया है इन्होंने सी ऑप्शन, यानी कि ERDAI से, ठीक है। एक तरीके से एजेंसी है। और इंश्योरेंस, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप लोग, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, तो ये है इसकी फुल फॉर्म, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को सभी के सभी जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, सभी के सभी जो भी वर्ड है, एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, इन सभी का एज अ फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी होगी। वैसे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर आप लोगों को ये पूरी मतलब जो सिलेक्टेड चीजें हैं जिसके करंट अफेयर्स आ सकते हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये आप लोग अपना लाइक सपोर्ट देते रहिए बस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे करेक्ट आंसर, इट इज सी ऑप्शन, यानी कि विमल जुल्का को, विमल जुल्का को अपॉइंट किया गया है एज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ये अपॉइंट हुए हैं एज अ, तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन। गूगल क्लाउड ने हाल ही में दिल्ली में क्लाउड रीजन विकसित करने की घोषणा की। इससे 3 साल पहले गूगल ने 2017 में डैश में लॉन्च किया था। कहां पर लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया था डी ऑप्शन, यानी कि मुंबई में लॉन्च किया था। मुंबई जो एज अ कैपिटल है किसकी? महाराष्ट्र की, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव शुरू हुआ? नमस्ते ओरछा उत्सव, तो ये कौन से स्टेट में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा सी ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल, आंध्र प्रदेश अमरावती, उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और हिमाचल प्रदेश की शिमला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उस बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये बनी है इवन, तो वो है हमारी ऑप्शन करीना कपूर खान, जो सैफ अली खान की वाइफ है, तो ये याद रखेंगे, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर डैश कर दी है। और ये क्यों घटाकर ऐसा किया है? सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए इस सिचुएशन को घटाकर कितना कर दिया है, मतलब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ये कर दिया है इन्होंने डी ऑप्शन, यानी कि 8.5%।
ब्याज दर 8.5% कर दी है। और इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को मैं बता दूं, EPFO की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया है कि 8.5 ब्याज दर कर दी है, तो सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सीरीज का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है वुमेन्स डे, महिला दिवस। तो ये इसकी अब की बार की थीम क्या थी 2020 की, तो वो थी हमारी बी ऑप्शन, यानी कि आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। तो ये अब की बार की थीम थी, याद रखेंगे। थीम से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एवरी टीचिंग एग्जाम में, तो इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग। थीम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो सुपर सीरीज के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अपना लाइक इट एंड कमेंट के थ्रू बताते रहिए सीरीज कैसी चल रही है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, तो ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग सीरीज कंटिन्यू रख सकूं। सो कीप लर्निंग, और सभी लिंक से जुड़ी हैं और ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे रेगुलर क्विज के लिए, कंटेंट के लिए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, और जल्द से जल्द ऐसे ही जुड़ते रहिए और शेयर जरूर कर दीजिए। कीप लर्निंग। थैंक